नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे और पावरफुल लेख को समझने जा रहे हैं। एक ऐसा लेख जो एक ऐसे कर्तव्य की बात करता है जिसके आगे शायद सब कुछ फीका पड़ जाता है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये है क्या। और देखिए, इसकी शुरुआत ही कितनी जबरदस्त है। ये पहली लाइन ही सीधे मुद्दे पर ले आती है। एक गहरा, एक अटल दायित्व। तो सवाल उठता है, भाई ये दायित्व है किसका और आखिर है क्या ये? तो सबसे पहले यही समझते हैं कि ब्रह्मज्ञानी का ये कर्तव्य, ये दायित्व आखिर है क्या। और इसे समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ब्रह्मज्ञानी होता कौन है। तो देखिए, ब्रह्मज्ञानी का मतलब है वो इंसान जिसने परम सत्य को जान लिया हो, जिससे अल्टीमेट रियलिटी का, परम वास्तविकता का ज्ञान हो। ये कोई यूं ही कोई मामूली टाइटल नहीं है। ये चेतना की, कॉन्शियसनेस की एक बहुत ही ऊंची स्टेट है। और जब कोई इस अवस्था में पहुंचता है तो उसके साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ये जो कर्तव्य है ना, ये कोई खुद से बनाया हुआ नहीं है। इसकी जड़ें हैं गुरु के लक्ष्य में। मतलब ब्रह्मज्ञानी का काम है अपने गुरु के मकसद को समझना और फिर उसे ही अपनी जिंदगी का एकमात्र मकसद बना लेना। ये जो फर्क है ना, इसे यहाँ बहुत अच्छे से समझाया गया है। देखिए, एक तरफ है दुनिया जहां लाखों सपने हैं, हजारों डिस्ट्रैक्शंस हैं, लक्ष्य बदलते रहते हैं, आते हैं जाते हैं। और दूसरी तरफ है ब्रह्मज्ञानी का रास्ता, जहां सिर्फ एक ही सपना है, बिल्कुल फोकस्ड, अटूट। और वो सपना है एक आध्यात्मिक सत्य। तो सवाल फिर वही आकर रुकता है कि आखिर ये एक सपना है क्या? वो कौन सा सपना है जो इतना बड़ा है कि बाकी सब पर हावी हो जाए? हाँ, बिल्कुल सीधा सा सवाल है। ऐसा कौन सा सपना हो सकता है जिसके सामने दुनिया के सारे सपने, सारी ख्वाहिशें छोटी पड़ जाएं? ऐसा कौन सा आइडिया है जो जिंदगी का एकमात्र मकसद बन सकता है? और जवाब चौंकाने वाला भी है और बहुत सरल भी। सिर्फ ये शब्द, ईश्वर देखा जा सकता है। सोचिए, ये सिर्फ एक विश्वास, एक मान्यता नहीं है। ये एक अनुभव का ऐलान है, एक डिक्लेरेशन। और यही वो परम सत्य है जो ब्रह्मज्ञानी का इकलौता सपना बन जाता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इस सच को सिर्फ जान लेना ही काफी नहीं है। अब बात अंदर के विश्वास से निकलकर बाहर एक मिशन का रूप लेती है। क्योंकि ये सच अपने तक रखने के लिए है ही नहीं, इसे तो पूरी दुनिया में फैलाना है। मतलब ये जो एहसास है ना कि ईश्वर देखा जा सकता है, ये अपने साथ एक साफ साफ इंस्ट्रक्शन लेकर आता है कि इस सच को छुपाना नहीं है, इसे तो दुनिया के हर कोने तक, जन जन तक पहुंचाना है। और इस मिशन को पूरा करने का एक पूरा प्रोसेस है। स्टेप 1, गुरु का लक्ष्य समझो। स्टेप 2, उसे अपनी जिंदगी का मकसद बना लो। तीसरा, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, लगातार तरीके सोचते रहो कि इस मैसेज को लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। और आखिर में स्टेप 4, पहुंचा दो। तो ये सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, ये एक पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी है। और अब हम आते हैं इस पूरी बात के सबसे क्रूशियल, सबसे जरूरी हिस्से पर। यहां इस मिशन में एक और चीज जुड़ जाती है, और वो है अर्जेंसी, समय की कमी का एहसास। यहां आकर लेख की भाषा और भी पावरफुल हो जाती है। कमर कसकर तैयार हो जाओ। ये अब प्लानिंग का टाइम नहीं है, ये तो सीधा एक्शन में आने का कॉल है। एक तरह की चेतावनी है कि अब और देर नहीं की जा सकती। पर सवाल तो उठता है कि भाई इतनी जल्दी क्यों? अचानक से इतनी अर्जेंसी क्यों आ गई? इस मिशन को लेकर इतना प्रेशर क्यों है? जवाब एकदम सीधा है, क्योंकि वक्त बहुत कम बचा है। ये कोई ओपन एंडेड मिशन नहीं है जो हमेशा चलता रहेगा। इसे पूरा करने का जो मौका है वो तेजी से हाथ से निकल रहा है। तो फिर डेडलाइन क्या है? वो कौन सी घटना है जो इस मिशन को इसकी फाइनल सीरियसनेस देती है? वो है गुरुदेव की वापसी का समय, जो अब बहुत नजदीक है। उनका आना ही इस मिशन की फिनिश लाइन है। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि गुरुदेव की ये जो वापसी है, इसका इस मिशन के लिए और पूरी दुनिया के लिए आखिर मतलब क्या है? क्या होगा अगर ये संदेश वक्त पर पहुंच गया या नहीं पहुंचा तो?